अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुश्किल का सामना करता है और तब तक करता जाता है जब तक कि उसे पा ना ले, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर वह संघर्ष करना ना छोड़े तो वह उसे अवश्य ही पा सकता है। कई बार परिस्थिति ऐसी आती है जब उसे लगता है कि उसका संघर्ष बस पूरा होने वाला है, लेकिन किसी न किसी वजह से उसे संघर्ष जारी रखना पड़ता है। कई बार उसके संघर्ष के रास्ते में उसके घर के लोग भी आड़े आते हैं, परंतु वह संघर्ष जारी रखता है और एक दिन चैंपियन बन जाता है। अपने आप से लड़ना और अपने अंदर मन से लड़ना ही असली मायने में संघर्ष कहलाता है। अपने कार्य को करने के लिए, अपनी मंजिल पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति अडिग रहता है वही अपने संघर्ष में सफल होता है और एक दिन पूरी दुनिया में उसका नाम प्रचलित होता है। एक दिन सभी उसकी कहानी के बारे में सुनते और सुनाते हैं। जैसे कि मान लो एक कुत्ते के 4 या 5 बच्चे होते हैं और कुछ दिनों बाद उसकी मां का दूध ना हो और वह अपने बच्चों का पेट ना भर सके, तो वह बच्चे बिना दूध पिए मर सकते हैं। लेकिन उनमें से जो बच्चा संघर्ष करता है और अपने जीवन से लड़ता है, अपने लिए भोजन का जुगाड़ करता है और आने वाली कठिनाइयों का सामना करता है, वही बच पाता है। संघर्ष उसे ही कहते हैं। संघर्ष हर व्यक्ति करता है, चाहे वह राजा हो या रंक जिंदगी। जीवन का मकसद ही संघर्ष है। जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारा संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोज स्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे फिर वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। समय कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त हो चिंता मत करना, मैं सब ठीक कर दूं। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यही सत्य है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने मां को ढूंढ लेती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। अगर तू मेरा कृष्ण होता, मैं होती तेरी राधा, तो हमारा इश्क भी उनके जैसा रह जाता आधा। जिंदगी की इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ ढहता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ ढहता है। एक दुनिया में एक साथी हो जो बस मेरा हो। बचपन से यही ख्वाब थी जो अब चला पूरा हो। एक मिली जीवन साथी ऐसी जिसकी तमन्ना थी, कृष्ण दे हम दोनों को आशीर्वाद इतना बस कि हम दोनों जहां हो वहां कृष्ण हो और बस कृष्णा हो। जिंदगी की रस्मों रिवाज में बद्दा ही फर्क होता है। शेर कभी जंगल में तो कभी जुबां पर होता है तुमसे यूं मिलने का। वो ख्याल बुरा तो नहीं था, पर हर बार समर्थ कृष्ण कन्हैया नहीं होता है। काली बदरिया में तिरछी नजरिया, आओ न कान्हा हमारी डगरिया, नैनन में बस जाओ न कान्हा, ऐसे हमें तड़पाओ न कान्हा। अश्कों का समंदर भी अब सूख गया कान्हा, तुम्हें अब अपने दिल की नमी दिखाए कैसे। स्वीता कई हैं दीवाने यहाँ राधा रानी के, ले चले जो मुझे धाम राधा रानी के। जेब है खाली आज मैं कैसे जाऊं, कोई है या बस तड़प के रह जाऊं। ठाकुर जी की लीला निराली, जहां नाम हो कृष्ण का वहीं आती खुशहाली। तुम्हारी बंसी की धुन पर नाचती है वो मीरा की तरह, प्रेम तुमसे करती है वो राधा की तरह। अर्जुन के तुम सारथी थे, अब उसके भी सारथी बनो। तुम ही उसकी नैया पार लगाओ केवट की तरह। बद्धी शिद्दत से निभाया तुमने अपने हिस्से के मोहब्बत को, कभी राधा बनकर कभी मीरा बनकर। बस अपने किरदार से शिकायत रही मुझे। हर बार अपना तो कहा तुमको,
बस अपनाया न गया। हे कान्हा, मैं दिल में तेरी मौजूदगी को महफूज कर लेता हूं। जब भी तन्हा होता हूं तुम्हें महसूस कर लेता हूं। वो तो बन के रहना चाहता था राधा का कान्हा, पर समाज की जिम्मेदारी ने बना दिया उसे परमात्मा। दूसरे से पहले खुद को समझना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। कृष्ण कोट्स, श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं, तो किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है।